जीतेगा इंडिया, हारेगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। यह मेरा पहला वीडियो है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। इसी तरीके ओपिनियन पोल हर राज्य का, हर स्टेट का, लोकसभा विधानसभा का आपके लिए लाते रहेंगे ओपिनियन पोल। तो आपके लिए लेके आए हैं 2024 का महा ओपिनियन पोल। तो इस ओपिनियन पोल में आपको बताने वाले हैं आज लोकसभा चुनाव होने वाले, किस पार्टी की बनेगी सरकार, क्या इंडिया जीतेगी चुनाव, एनडीए बीजेपी का हो जाएगा सुफला साफ। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि महागठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, यानी लोकसभा चुनाव में इस टाइम पे 2024 में होने जा रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए, यानी इंडिया वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। इस ओपिनियन पोल में आपको बताने जा रहे हैं 2024 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। यानी भारत में लोकसभा की टोटल सीटें 543 है, जो कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। ये था सीटों का आंकड़ा। और अब आपको बता दें 29 राज्यों में कौन कौन सीटों पे कौन कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी की। लोकसभा 80 सीटें लोकसभा की हैं, वहाँ पे कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कितनी सीटें कौन पा रहा है। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मेरा अपने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको हर स्टेट की लोकसभा और विधानसभा की ओपिनियन पोल आपको बताते रहेंगे। तो चलिए लोकसभा की 80 सीटों वाला यूपी की 80 सीटों को बताते हैं, कौन सीटें कौन जीत रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है। तो 80 सीटों वाली लोकसभा में जो कि बीजेपी को प्लस यानी गठबंधन को 50 सीटें मिल रही हैं और इंडिया यानी कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 2 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों अगली राष्ट्र की बात करें जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल सीटें 48 हैं। 48 सीटों में से तो यहाँ पर 48 लोकसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में बीजेपी को 15 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ की कांग्रेस यानी इंडिया 31 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो यहीं अगले राज्य की बात करें दोस्तों जिसका नाम है दिल्ली, जो कि यहाँ पर 60 लोकसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ बीजेपी एनडीए को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, जो कि बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है और कांग्रेस इंडिया के खाते में 6 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 0, जो कि यहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहाँ इंडिया वर्सेस कांग्रेस को 20 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, जो कि यहाँ पर 42 टोटल लोकसभा सीटें हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीटें, जो कि यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जो कि इंडिया वर्सेस इंडिया उसको 41 सीटें मिल रही हैं यानी कांग्रेस को, और लोग और अन्य के खाते में 0 जा रही हैं। तो यहाँ पे बीजेपी का पूरी तरीके से सुबला साफ हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। यहाँ टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है एनडीए वर्सेस इंडिया को, जबकि 30 सीटें मिल रही हैं और यहाँ अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जहाँ यहाँ पर टोटल लोकसभा की 25 सीटें हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा है और यहाँ इंडिया वर्सेस इंडिया उसको 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 17 सीटें जा रही हैं। यानी यहाँ पर अन्य का खाता बहुत हाई क्वालिटी में जा रहा है, 17 सीटें और इंडिया के खाते में 8 सीटें और बीजेपी का टुकड़ा यहाँ साफ होता नजर आ रहा है। यानी आंध्र प्रदेश में जो इस वक्त मौजूदा सीएम है उनको 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आंध्र प्रदेश में, यानी बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ से सुफड़ा साफ है। तो दोस्तों अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है बिहार। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि यहाँ पर बीजेपी 8 सीटें पा रहे हैं और एनडीए यानी इंडिया वहाँ पर 30 पा रहे हैं और अन्य के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी बिहार में पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहीं पर दोस्तों अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के खाते में तमिलनाडु में
39 टोटल सीटें हैं, जो कि तमिलनाडु में यहाँ बीजेपी 3 पा रही है और कांग्रेस इंडिया 35 सीटें पा रही है और अन्य के खाते में 1 जा रही है। यानी यहाँ से भी बीजेपी का एकदम सुपड़ा पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें लोकसभा की हैं, जो कि यहाँ पे बीजेपी 6 सीटें पा रहे हैं और कांग्रेस इंडिया 22 सीट पा रही है और अन्य के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे भी बीजेपी का एकदम सुपड़ा पूरे तरीके से साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 सीटें, जो कि यहाँ पे बीजेपी का सरकार चल रही है। वहाँ कई हफ्तों से बीजेपी का 5 साल से यानी कई बार से वहाँ पे बीजेपी के सीएम बन रहे हैं। वहाँ पर टोटल 26 सीटें हैं वहाँ। तो यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस इंडिया को 14 सीटें मिली और अन्य के खाते में 0 नज़र आ रहा है। तो यानी गुजरात में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है राजस्थान। यहाँ पे लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं, जो कि राजस्थान में बीजेपी के खाते में 7 जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस इंडिया के खाते में 17 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है उड़ीसा। यहाँ पर टोटल लोकसभा की 21 सीटें हैं, जो कि यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, 0 मिल रहा है और इंडिया के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में 8 सीटें नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 13 जाती हुई नजर आ रही हैं। जो कि सीएम उड़ीसा के रवि पटनायक हैं, उनके खाते में 13 सीटें नजर आई, जो कि वहाँ पे जो उड़ीसा में जिनकी सरकार है उनके खाते में 13 लोकसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी बीजेपी का यहाँ पे पूरी तरीके से सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है केरल। केरल लोकसभा की टोटल सीटें हैं 20, जो कि यहाँ पे बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। 0 यानी 0 के खाते में आ रहे हैं और कांग्रेस वर्सेस इंडिया के खाते में 16 नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 4 दिखती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 17 सीटें लोकसभा की हैं, जो कि यहाँ पे तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे बीजेपी को 2 सीटें लोकसभा में मिल रही हैं और इंडिया वर्सेस कांग्रेस को 7 सीटें नज़र आ रही हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पे केसीआर को 8 सीटें नजर आ रही हैं, यानी ये केसीआर कांग्रेस के गठबंधन में है। यानी कि यहाँ पे टोटल 9 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, इसका नाम है असम। असम में टोटल लोकसभा की 14 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी थोड़ी भारी दिखती हुई नज़र आ रही है आसाम में, जो कि यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें नज़र आ रही हैं देखने को, और जबकि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस इंडिया को 5 सीटें नज़र आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 जाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को झारखंड में 3 सीटें नज़र आ रही जाती हुई, और जबकि यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस इंडिया को 10 सीटें नज़र आ रही हैं जाते हुए और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं 13, जो कि पंजाब में टोटल 13 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस वर्सेस इंडिया को यहाँ पर 12 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो कि केजरीवाल की सरकार है वो गठबंधन में है इंडिया के। तो यहाँ पे टोटल 12 सीटें उनका इंडिया के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा की 11 सीटें हैं, जो कि यहाँ पे बीजेपी के खाते में 11 सीटें में से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जो कि कांग्रेस वर्सेस इंडिया महागठबंधन को 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहीं दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए, जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में टोटल लोकसभा की 10 सीटें हैं। तो हरियाणा की लोकसभा की टोटल 10 सीटें, 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस वर्सेस इंडिया महागठबंधन को 8 सीटें हुई जाती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ भी बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है।
अब अगले राज्य की बात कर ली जाए जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर टोटल लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और इंडिया वर्सेस महागठबंधन को 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहीं दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और कांग्रेस वर्सेस महागठबंधन इंडिया को 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। जिसमें लोकसभा की 2 सीटें टोटल वहाँ हैं, जो कि वहाँ पे बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस महागठबंधन यानी इंडिया को 1 जाती हुई नज़र आ रही है, यानी 1-1 बराबर जाती हुई नज़र आ रही है, यानी यहाँ पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं जिसके खाते में बीजेपी के खाते में यानी 1 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई 1 सीट नज़र आ रही है, यानी यहाँ भी अन्य के खाते में 0 जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी कांटे की टक्कर मिलेगी देखने को, यहाँ पर भी हो सकता है आगे जाके भी 0 ही किसी को मिलेगी यहाँ पे, यानी मुमकिन हो सकता है यहाँ पे इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और बाद में बीजेपी के खाते में 0 हो सकती है यहाँ पे त्रिपुरा में भी। तो दोस्तों यहाँ अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में 2 सीटें लोकसभा की हैं और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस महागठबंधन को जाती हुई 1 नज़र आ रही है, यानी 1 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आगे दूसरे राज्य की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिसका नाम है अगले राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है, जो कि यहाँ पे कांग्रेस महागठबंधन को 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 1 ही सीट लोकसभा की है, जो कि यहाँ के खाते में सिक्किम की कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में भी 1 सीट लोकसभा की 1 सीट है, जो कि यहाँ पे भी कांग्रेस महागठबंधन को यानी इंडिया को जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0 और बीजेपी के खाते में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि यहाँ पे 6 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी के खाते में 3 जाती हुई नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 3 जाती हुई नज़र आ रही हैं। 3-3 बराबर का यहाँ पे है और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है गोवा। गोवा में टोटल लोकसभा की 2 सीटें हैं, जो कि 2 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में जा रहा है और 1 कांग्रेस महागठबंधन के यानी इंडिया के खाते में जा रहा है और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगले राज्य का नाम है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि यहाँ पे 2 में से 1 बीजेपी के खाते में जा रहा है और 1 कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाते में जाते हुए नज़र आ रही हैं और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहीं पे अगले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में टोटल सीटें 1 है लोकसभा की, वो भी 1 सीट कांग्रेस के खाते में यानी इंडिया के महागठबंधन के खाते में जाता हुआ नज़र आ रही है। यहाँ भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है और उनके खाते में 0 दिखता हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये है लोकसभा के 2024 का महा ओपिनियन पोल, जो कि 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है। महा ओपिनियन पोल आपने देख लिया टोटल कितने सीट किसको कहाँ पे मिल रही जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि ओपिनियन पोल दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको देखकर भाजपा की हो सकता हो नींद उड़ती हुई नज़र आ रही हो और हो सकता हो वाकई में वो नींद उनकी उड़ चुकी होगी। यानी इस ओपिनियन पोल से यानी मोदी सरकार जाती हुई पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी सरकार से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है। टोटल 139 सीटें नज़र आ रही हैं मोदी के खाते में और यानी इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 346 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और अन्य के खाते में 58 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर कांग्रेस इंडिया सरकार बनाने जा रही है, यानी इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पूरी तरीके से मोदी के ऊपर हावी दिखती हुई नज़र आ रही है और सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। यानी बीजेपी का नींद एकदम सुपड़ा साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी नींद भी उड़ गई होगी। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो, अपने ऊपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।